नमस्कार दोस्तों। इनकी एज केवल 16 साल की है। इनकी मम्मी राह देख रही थी कब मेरा बेटा 16 साल का हो और मैं एनालिसिस कराऊं। एक दो साल पहले की बात है। तब मेरी फीस भी काफ़ी कम हुआ करती थी। इनके पिता को एक राहु रेखा ने काटा था। उस समय ये संपर्क में आए थे और मैंने कहा था कि ये राहु रेखा है, ये पूरी होते ही आपके जीवन में वापस सेटलमेंट हो जाएगा, जीवन वापस ढर्रे पे आ जाएगा। और वही हुआ उनके बाद, और उनका जीवन ढर्रे पे आया। अब इनको पूरे परिवार को ट्रस्ट हो गया मेरे एनालिसिस पर। अब ये उद्योगपति है इनके पिता। अब इनके हाथ में कितनी बरकत है वो भी देखते हैं, कितने सफल हो पाएंगे, क्या है वो सारी वस्तुएं हम देखने की कोशिश करते हैं इनके हाथ में। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो लाइनें थोड़ी सी भी ऊपर हो, ये दोनों उंगलियां, तो समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ये लोग ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं है पर थोड़ी तो है। जो माइनस पॉइंट दिख रहा है मैं प्लस भी बताऊंगा और साथ में माइनस भी। तो ये प्रॉब्लम तो रहेगा, बहुत बड़े पैमाने पर नहीं पर छोटे पैमाने पर तो ज़रूर रहेगा। ये पाम स्क्वेरिश भी है और साथ में रेक्टेंगल भी है। सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट बनेंगे और साथ साथ में मेहनती भी उतने होंगे। यहाँ पर चौड़ाई कम लग रही है, यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा। ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप करने की सोचते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकेगा। सेकंड फैलेंज भी व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। उंगलियाँ बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। जुपिटर की उंगली बड़ी है, ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये उंगली बड़ी होती है उसी को पता है। इसके कारण ईगो प्रॉब्लम मिलता है, छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है और परिवार भी इसके कारण परेशान होते हैं और खुद उसका ज़्यादा खामियाजाना भुगतते हैं। इसे रोग समझना, जब भी ईगो इशू आए उसे दूर रहने की कोशिश करना। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में ये पर्सनल लेवल पर कमज़ोर होंगे। पर ये काफ़ी लकी साइन लेकर आए तो ऐसी सारी चीज़ें स्टाफ संभाल लेते हैं तो इनको संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर पर्सनल लेवल पर जो जो मैंने बातें बताई उन सारी बातों में ये कमज़ोर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉपर अकाउंटेंट रखना ही पड़ेगा। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें दिख रही है। जब इतनी लाइनें हो तो व्यक्ति सुंदरता भी मिलती है, वाणी भी अच्छी होती है, बिजनेस सेंस भी होता है और बुढ़ापे में भी इनकम आती रहती है। यहाँ पर बहुत बढ़िया यश साइन है इनके हाथ में, तो जीवन में फेम यानी यश यानी फेम, फेम भी मिलता रहेगा। स्क्वायर साइन देखिए कितनी बड़ी बड़ी स्क्वायर साइन है। ऐसे लोग 100% इंटरनेशनल लेवल का काम करते हैं, 100%। बहुत सारी कंट्रियों से ये लोग काम करते हैं। और मज़े की बात देखिए, ये स्क्वायर अभी से खेल दिखा रहे। इनकी उम्र 16 साल है और इनकी माता ने कहा है कि अभी भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्चिंग चालू रहता है इनका। यानी सोचिए साइन है क्या जीवन में खेल करती है। हाँ, इसका एक और माइनस पॉइंट होता है, ये अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है। ये एक माइनस पॉइंट इस स्क्वायर साइन से रहता है। अब इनकी कितनी सारी साइन है देखिए, एक नज़र से देखें तो मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ लेकर चलूँगा।
इस फोटोग्राफ में मुझे पता है उद्योगपति के लड़के हैं, मैं आराम से इसको फीस गिनाकर अपने आप से मुक्त हो सकता था और बहुत पैसे वाले बनेंगे ऐसा बोल सकता था, पर ऐसे फीस नहीं बनती। मैं बहुत बड़ी फीस बता देता और इनके माता पिता भी खुश हो जाते, पर फीस बनने का एक तरीका होता है। मैं एक एक करके उस पहलू पर आता हूँ। हाँ, हो सकता है एक एक दो फिश लाइनें इतनी पतली रेखा से बनी है कि आपको दिखे भी ना। एक तो यहाँ पर है, ये देखिए, ये यहाँ से लाइन गई और ये घूमी और यहाँ पर बनी। एक साइन यहाँ पर है, एक यहाँ पर क्लियर कट, और यहाँ पर भी छोटी छोटी दो तीन है, एक, दो, और ऐसी दो तीन यहाँ पर और है। ये देखिए, ये सारी छोटी है। एक यहाँ पर है, ये बहुत बारीक लाइनों से बनी हुई है, बहुत बारीक लाइनों से। और ये सन लाइन पर ही है, बहुत बारीक लाइन से बनी है। एक यहाँ पर भी है, और एक ये रही, ये काफ़ी बड़ी है। अब आपको लेफ्ट पाम में भी दिखाता हूँ। लेफ्ट पाम में भी देखिए, एक, और ये दो। और ये सन लाइन पर ही है, और उस राइट हैंड में भी सन लाइन पर है, पर वो बहुत पतली रेखा से बनी हुई है। ये काफ़ी मोटी रेखा से बनी हुई है और उत्तम। जब सन लाइन पर होती है तो सन लाइन पर 25% इफेक्ट देती है, पर इनकी दो दो है। ये 25% इफेक्ट में भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। प्लस राइट हैंड में है वो तो अलग, तो पैसा तो ये भरपूर कमाएंगे। हो सकता है इनके पिता से भी ज़्यादा ये पैसा कमाए। यानी अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला होता है तो बहुत सारे
लोगों के हाथों में ये साइनें मिलेगी आपको उस घर में। और कभी कभी एक व्यक्ति के हाथ में होती है और पूरे परिवार को बेनिफिट मिलती है। यहाँ पर कंटिन्यू बहुत सारी रेखाएं है, तो बुढ़ापे तक इनकम करते रहेंगे। और ये स्क्वायर साइन है, व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते हैं। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर उभार है, तो सुबह उठने में हल्का सा अच्छा नहीं लगता होगा, पर एक बार व्यक्ति जाग जाता है उसके बाद एक्टिव रहता है। जुपिटर माउंट में थोड़ी सी कमी है, हल्की सी कमी है, थोड़ी सी पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहेगी। अगर बचपन में जोर से लगा होगा, सर पर खून निकला होगा, तो पति पत्नी के बीच में कम मनमुटाव रहेगा। बहुत ज़्यादा मनमुटाव तो नहीं रहेगा, पर थोड़ा मनमुटाव रहेगा। एक तो इनकी जुपिटर की उंगली भी बड़ी है, तो वो भी क्रिएट करती है मनमुटाव। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। इनके हाथ में विंडो साइन भी है। इसका मतलब होता है आसपास के जो लोग होते हैं सगे संबंधी, वो सारे अमीर होते हैं, खाते पीते घर से होते हैं। विंडो साइन में चाचा बुआ भाई सारे लोग। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है जो इस फोटो में सही नहीं दिख रहा है। ये व्यक्ति को पॉलिटिकल और सरकारी लाभ दिलाता है, और न भी प्राप्त करे तो भी आम लोगों से काफ़ी संपन्न होते हैं। कंटिन्यू चलने वाली लाइन ये व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती, और गिर भी जाती, इतना खराब हाथ नहीं है, पर कभी खराब समय भी आ जाए तो भी ये टिका के रखती है। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट करवाती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों वस्तुएं 100% देती है। और ये जो जुपिटर की ओर लाइन जाती है, ये व्यक्ति को 4 लाभ देती है, दे सकती है। जो भी काम करे बड़े स्तर का, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। तीसरी वस्तु पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते हैं, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी। हो सकता है आगे चलकर कोई ना कोई खेल में भी पार्ट ले, क्योंकि मंगल एकदम फ्लैट है। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इस हाथ में इनकी जीवन रेखा पूरी चंद्र पर्वत पर जाती है। जब ये कंडीशन होती है तो ऐसे लोग या तो विदेश में सेटल होते, या अपने जन्मस्थल से दूर सेटल होते, या अगर अपने जन्मस्थल पर काम करते तो उनका जो प्रोडक्ट है वो जन्मस्थल पर नहीं बिकता, वो कहीं ना कहीं दूर बिकता है। 3 में से कोई ना कोई एक वस्तु मिलती है, पर इनके हाथ में विदेश सेटलमेंट या विदेश में आना जाना भरपूर लिखा हुआ है। विदेश से संबंध बहुत ज़्यादा रहेंगे। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो बहुत बड़ा ट्रायंगल है, यहाँ पर भी है, ये ट्रायंगल यहाँ पर भी है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो इनके हाथ में विदेश से धन प्राप्ति के योग भरपूर है। ये स्क्वायर साइन ही शो कर रही है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं। और ये जो लाइन है, ये व्यक्ति को एडिक्शन लाइन है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति ड्रग्स लेना चालू करता है। इस लाइन का मतलब है व्यक्ति 1-2 घंटा अगर एनर्जी लगाकर काम करे तो उसके बाद उसे खालीपन लगता है, और उस खालीपन को भरने के लिए कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई धर्म का सहारा लेता है। दुनिया भर के व्यसन है, कोई ना कोई एक व्यसन लेता है, गैप लेता है उस समय। और चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो पानी अच्छा लगेगा, विदेश से संबंध आता है, अच्छे परचेसर होती है ये लोग, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, रिफाइंड सोच होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है जब आपका चंद्र पर्वत अच्छा होता है।
यहाँ पर ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो ये बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर लेंगे कि बहुत रिलैक्स से जीवन यापन कर पाए। शुक्र पर्वत भी व्यवस्थित है, जैसा चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारा शौक पूरा करेंगे। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो 2 फोर्क बन रहे। जब ये फोर्क बनते 3 बन रहे, तो अपनी बातों को ये लोग बहुत अच्छी तरह से समझा पाते किसी को भी, ये इनमें खासियत होती है। और इनकी हृदय रेखा स्टार्ट हो रही है जुपिटर से ही, तो भरोसे लायक इंसान बनाती है। किसी के भी 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। हाँ, पर ऐसे लोग प्यार का प्रदर्शन नहीं कर पाते। मन में दुनिया भर का प्यार रहेगा पर उसे शो नहीं कर पाते, ये इनका माइनस पॉइंट रहता है। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइन फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। हाँ, थोड़ी हृदय रेखा इस तरह की है कि झंझटों भरा जीवन रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक आपाधापी लगी रहेगी। पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी तरह से जी नहीं पाती ये लोग, कामकाज का बोझ। माइंड लाइन दोनों में अंतर है। इसका मतलब होता है व्यक्ति जिद्दी, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना, किसी की बात न मानना, अपने मन की मर्जी के मालिक। ये इस तरह की माइंड लाइन जब गैप लेकर चलती है तो ये होता है। पर परिवार को जब जरूरत पड़ी तो सबसे पहले खड़े रहते हैं, ये इनकी खासियत होती है। जरूरत मिट गई वहाँ से निकल जाएंगे। अब इनकी माइंड लाइन पर एक माइनस पॉइंट जरूर है। ये जब पैरेलल लाइनें चलती हैं, यहाँ पर मैं एक समय तो डर गया था कि यव साइन है कि नहीं। मैंने ध्यान से देखा, यव साइन नहीं है, सारी प्रेशर लाइन है। यानी जीवन अच्छा खासा समय इनका प्रेशर में रहेगा, दिमाग पर दबाव रहेगा ही अप टू 50 ईयर्स तक। किसी न किसी अनवांटेड दबाव रहता है, ये एक माइनस पॉइंट रहेगा। तो ईश्वर सब कुछ तो नहीं देता हर व्यक्ति को। और यहाँ से देखिए ये लाइन चलकर सीधी जा रही है, तो बुद्धि प्रतिभा के धनी होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अब इनके हाथ में उच्च शिक्षा के भी भरपूर योग है, उसे भी देखने की हम कोशिश करते हैं। एक फोटोग्राफ में यहाँ से मैंने ट्रायंगल देखा है, यहाँ से ये जब ट्रायंगल बनते हैं तो ऐसे लोग मैंने कई लोगों के हाथों में देखा है। ये जब हाथ आया तभी मैंने कह दिया था कि ये पढ़ाई में काफ़ी होशियार होंगे, और इनकी माँ ने कहा यस, बहुत होशियार है। ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, और उच्च शिक्षा तो कई लोग प्राप्त करते हैं, पर ये लोग अच्छे मार्क्स के साथ प्राप्त करते हैं। ये जितना चाहे उतनी पढ़ाई कर सकते हैं, हर जगह ट्रायंगल है, हर जगह जितना चाहे। और ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ते देखा है, जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटियाँ होती है उनमें भी जाते देखा है। क्योंकि ये तो काफ़ी अच्छी साइन वाले व्यक्ति है, तो खाते पीते घर से है, तो इनके लिए कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं होगा जाना। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में जाकर ये लोग पढ़ाई करते हैं। ये ट्रायंगल इस तरह का खेल करता है। मैंने कई बच्चों के हाथ में देखा है 10 साल तक कोई ट्रायंगल नहीं होता और वो एवरेज होता है पढ़ाई में, और जैसे ही 10वें साल से कोई ट्रायंगल चालू होता है वैसे ही वो अच्छा पढ़ाई में अच्छा हो जाता है। कई लोगों को अप टू डिग्री तक इतने बड़े ट्रायंगल नहीं होते, और मास्टर के आसपास बड़ा ट्रायंगल आ जाता है, और बहुत अच्छे मार्क्स से और अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलता है, बड़े नामी कॉलेज में, और मास्टर बनकर बाहर निकलता है। ऐसा भी देखा है। ये ट्रायंगल व्यक्ति को जो पढ़ाई करता है उसको ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, तो भरपूर है। इनको पढ़ाई के एक्सपेंस लगने ही वाले हैं, और ये एक्सपेंस मीठा एक्सपेंस है, कोई बहुत बड़ा इसमें सब्जेक्ट नहीं आता, यानी हर माँ बाप खुश होता है। तो ये काफ़ी अच्छी एजुकेशन लेंगे, काफ़ी अच्छी। अब जीवन रेखा पर उतार चढ़ाव देखें
तो ये लाइन इनकी शादी कराएगी। ये 26 या 27 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बजेगी। उसके पहले देखे तो 24 में एक राहु रेखा काटेगी, छोटी मोटी रुकावट आएगी इनको। एक 20 में राहु रेखा काटेगी और एक 17-18 में भी राहु रेखा दिख रही है। और एक रेखा अगर ये होगी, फोटोग्राफ में नहीं दिख रही है, तो ये पीरियड होगा इनका उस समय 14-15 का। यहाँ पर भी कोई ना कोई रुकावट आई होगी इनके साथ। ये जब राहु रेखा आती है तो ये विघ्न भी डालती है। पर कोई हताश होने की जरूरत नहीं है। आप भरपूर एजुकेशन लोगे, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी शादी के बाद अगर देखें तो एक राहु रेखा यहाँ पर दिख रही है 33 में, और यहाँ पर ही एक बहुत बड़ा ऑफशूट भी जा रहा है, तो ये भी बेनिफिट देगा। शादी के बाद भी एक ऑफशूट है शादी के पीरियड में। फिर उसके बाद अगर देखें तो ये यात्रा रेखा है और ये राहु रेखा है, और साथ में यात्रा रेखा भी है। ये एज होगी 36 की। और यहाँ पर भी देखें तो प्रोग्रेस लाइन है ही ऑलरेडी। उसके बाद 37 और यहाँ पर एक लाइन नीचे जाती दिख रही है, ये नियर एंड डियरर की डेथ दिखा रही है। उसके बाद 38, ये 41 में बहुत बड़ी ऑफशूट, 43, फिर उसके बाद 48 और ये लगभग 45 में भी एक छोटी सी राहु रेखा काट रही है। फिर 50 के आसपास नियर एंड डियरर की डेथ दिख रही है, 51 के आसपास। 56 में बहुत बड़ी प्रोग्रेस लाइन है, और यहाँ पर भी एक नियर एंड डियरर की डेथ है। ये होगी 58 के आसपास, और छोटी सी राहु रेखा प्लस यात्रा रेखा। उसके बाद 62 और ये लास्ट राहु रेखा 65। इतनी राहु रेखा इनको डिस्टर्ब करेगी। पर राहु रेखा छोटी छोटी है, बड़ी नहीं है। जैसे इनके पिता को काटी थी आज से 2 साल पहले, वैसी राहु रेखा नहीं है, बारीक बारीक राहु रेखा है, तो बहुत ज़्यादा टेंस लेने की जरूरत नहीं है। और ये जीवन रेखा का मैं बता ही चुका हूँ, पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है। और ये फोर्क बनता है, ये भी व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है। अब इनके जो फेट लाइन पर कट लग रहे, ये इनको बड़े लेवल का नुकसान देते हैं। एक इनको कट लगेगा, ये छोटे छोटे, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कट इनको नुकसान देगा एज ऑफ 29 या 30 के आसपास, 99% 29 में। उसके बाद एक कट छोटा सा नुकसान देगा, ये पीरियड होगा 32 के आसपास। एक कट 41 में इनको नुकसान देगा, 40 में समझ लो आप। और ये लाइन का पता नहीं चल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट की लाइन है या कट है। 99% तो इन्वेस्टमेंट की लाइन है, और ये एज होगी इस समय इनकी 46 में। बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यहाँ पर इनकी धन रेखा पर यहाँ पर भी एक छोटी फिश लाइन बन रही है, तो ये भी इनको ग्रोथ देगी 40 के बाद। पर इनके हाथ में सूर्य पर्वत पर ही इतनी सारी है फिश लाइन है, बहुत ग्रोथ मिलेगी। और बहुत सारी रेखाएं है, कई माध्यमों से पैसा आता रहेगा। यहाँ पर भी एक लाइन है, ये भी ग्रोथ देगी। यहाँ पर भी एक फिश लाइन है जो इस फोटोग्राफ में नहीं दिख रही है। तो धन रेखा पर भी इनके फिश लाइन है।
तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भरपूर प्रोग्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी रुकावटें भी नहीं है। हाँ, माइनस पॉइंट केवल जुपिटर माउंट पर थोड़ा सा लग रहा है, उसके सिवा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। बड़ी मात्रा में ये पैसे कमाएंगे। हाँ, इंटरनेशनल लेवल का काम जरूर होगा इनका, बहुत सारे स्क्वायर है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।